Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's good time. So we are finally back again after a long time. So last video जो upload हुई थी, it was around 2 to 3 weeks or 3 to 4 weeks. I'm not sure, but it's been a long time. I was involved in academics, so basically मेरे exams project चल रहे थे. It was quite heavy, and now it's all over. Total complete हो गया है, and now we have finally the time to move our DSA series ahead. तो एज वी नो दैट इन द लास्ट वीडियो वी एक्चुअली स्टार्टेड बिट मैनिपुलेशन और बिट मैनिपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर इंटरव्यूज के लिए एंड मैंने पिछले वीडियो में काफी कुछ कवर किया है वी हैव कवर्ड प्रॉपर्टीज वी हैव कवर्ड वेरियस फंक्शंस लाइक एंड और जोर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देन बेसिक ट्रिक्स जो होती हैं उसके बाद लाइक फाइंडिंग द kth bit setting the kth bit unsetting the kth bit and a lot of things in the previous video you can go and watch that video the link is in the top right corner ओके तो आज हम उसी बिट मैनिपुलेशन को उसके सेकंड पार्ट को एक्सटेंड करने वाले हैं सो द थिंग इज कि बिट मैनिपुलेशन में देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ थ्योरी दैट इज इन्वॉल्व इन बिट मैनिपुलेशन इफ यू वांट टू डीप डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक तो प्रॉपर्टीज को कहने को तो बहुत बनती चली जाएंगी बट द थिंग इज कि सबकी सब ना डेरिवेटिव है ठीक है मतलब एक दूसरे से डिराइव होती चली जाती है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो तीन ही चार है बहुत ज्यादा नहीं है आपको एंड पता है आपको जॉर पता है आपको एंड पता है कैसे काम करता है इट्स इनफ ठीक है उतना बहुत है आपको पता होना चाहिए थोड़ी और बेसिक प्रॉपर्टी होती है जैसे साइक्लिक प्रॉपर्टी की एज और बीज और सी वाली जो मैंने बताई थी पिछले वीडियो में यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू विल बी एबल टू लुक एट दैट कंप्लीट प्रॉपर्टीज ओके सो वो बात हो गई पिछले वीडियो की राइट सो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर्ड इन बिट मैनिपुलेशन थ्योरी वाइज ठीक है बट पॉइंट क्या आता है कि बिट मैनिपुलेशन में क्वेश्चंस काफी ट्रिकी बन जाते हैं एंड दैट्स बिकॉज क्योंकि उसमें ना थोड़ा मैनिपुलेशन बहुत चलता है मतलब कि ट्रिक जो होती है वो डायरेक्टली हिडन वो डायरेक्ट ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती है अंडरलाइन ट्रिक्स होती हैं तो क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं मीडियम भी होते हैं इजी भी होते हैं द थिंग इज कि आप जब क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हो ना यू विल ऑलवेज रीच एट दोस फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूज हो रही होंगी राइट तो इंसान वहीं फंसता है कि उन्हें अप्लाई कैसे करना है कैसे वो उस पॉइंट तक पहुंचना है द ओनली थिंग इन्वॉल्व इन मैनिपुलेशन इज हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम दैट इज द कंप्लीट थिंग सो इन दिस वीडियो विल नॉट बी कवरिंग एनी प्रॉपर्टीज अबाउट बिट मैनिपुलेशन क्योंकि वो ऑलरेडी कवर्ड है आज हम वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और थोड़ी और चीजें देखेंगे कि कैसे बिट मैनिपुलेशन में और इन जनरली हम कैसे सोचते हैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे किसी एक जनरल रूल पे पहुंचते हैं कैसे डिसीजंस लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए okay how we imply logic to get the algorithm for that question right so without wasting your time let's jump to it तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज फाइंड zor ऑफ नंबर्स फ्रॉम L to R सो बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल क्या मतलब देखने में सिंपल है एक बार समझ लेते हैं कि भाई L से R तक आप वो रेंज दी हुई है L से R तक और आपको उन सारे नंबर्स का L से R तक का आपको zor बताना है राइट सिंपल यू आर गिवन टू इंटीजर्स L and R योर टास्क इज टू फाइंड द zor ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज L to R ओके अब थोड़ा टेस्ट केस देख लेते हैं लाइक L is 4 R is 8 एंड यू कैन सी 4 5 6 7 8 आप निकालोगे zor ठीक है बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा ठीक है अब ये है कि अगर एल और आर अगर छोटे छोटे लेट्स से कि एल और आर की वैल्यू 10 की पावर 5 तक है या 10 की पावर 4 तक है 10 की पावर 6 तक भी है नॉट अ प्रॉब्लम आप डायरेक्टली लूप रन कर सकते हो नॉट अ प्रॉब्लम बट दिस क्वेश्चन बिकम्स हार्ड या बिकम्स आई वुड से अ बिट हार्ड कब जब एल और आर आपके 10 की पावर या 10 की पावर 6 की रेंज में नहीं है तब क्या करोगे आप राइट भाई अभी तक तो ठीक था कि भाई एल आर छोटे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब एल और आर बड़े हो गए लाइक दिस 10 की पावर 9 तक चले गए अब आप क्या करोगे और ये 10 की पावर 9 ही क्यों लेट से 10 की पावर 18 तक भी नंबर जा सकते हैं ठीक है ये तो यहाँ पर इन लोगों 10 की पावर 9 तक का है ठीक है लेट से एल और 10 की पावर 18 तक भी जा सकता है व्हाट वुड यू डू इन दैट केस तब आप लूप तो नहीं चला सकते ठीक है आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते अब सिंपल सी बात है एज आई ऑलवेज से किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं बट आई विल टेल यू अ वेरी गुड ट्रिक जो कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकता है ठीक है यू कैन सी दैट की एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर ऑर्डर 1 लिखी हुई है और स्पेस भी ऑर्डर 1 है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पक्का फिशी चल रहा है यहाँ पर कि भाई ये ऑर्डर 1 में कैसे हो जा रहा है ठीक है सिंपल सी बात है जॉर भी फाइंड करना है तो भाई क्या ट्रिक बननी चाहिए क्या होना चाहिए सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट ओके हम इसको डिस्कस करते हैं ओके ओके सो आई होप सबको दिख रहा होगा ओके सो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ सो you have basically you want to find the zor of all the numbers in the range L to R okay अब मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ वेरी फेमस क्वेश्चन जो कि है बेसिकली टू फाइंड zor ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n ठीक है ये क्वेश्चन बेसिकली एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ही है इस प्रॉब्लम का कि फाइंड zor ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम फ्रॉम 1 to n अच्छा
अब सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज हमें हेल्प कैसे करने वाली है। लेट से आई वांट टू फाइंड द जॉर ऑफ नंबर्स फ्रॉम एल टू आर। ओके। ओके। अब मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, मान लो जॉर ऑफ 1 टू एल और जॉर ऑफ 1 टू आर। मेरे पास ये दो चीजें हैं। ओके। अच्छा, यहां पर एल नहीं, यहां पर L-1 लिखते हैं। ओके। मान लो मेरे पास ये दो चीजें हैं। ठीक है। तो मैं इन दोनों चीजों का यूज करके ये कैसे ला सकता हूं, ये कैसे ला सकता हूं? एक बार सोच के देखो। आपने जॉर की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट जॉर? कभी भी अगर कोई नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, द जॉर ऑफ दैट नंबर बिकम जीरो। और इसको जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 1 2 2 3 लूं, इन सबका जॉर ले लूं, द फाइनल वैल्यू दैट आई विल गेट इज 3। क्यों? क्योंकि इनका जॉर, ऑलवेज रिमेंबर, ए जॉर ए बिकम जीरो। मुझे ये तो पता ही है। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आता है एक बहुत ही मजेदार सी चीज। वो क्या है? अगर मेरे पास 1 से लेके L-1 तक का ज़ॉर है, तो बेसिकली ये जो चीज़ है, इसको मान लो मैं कह देता हूँ A, इसको कहता हूँ B। तो बेसिकली A कैसा दिखता होगा? इट विल बी लाइक 1, उसके बाद ज़ॉर 2, ज़ॉर 3, ऐसे करते-करते कहाँ तक होगा? ज़ॉर L-1 तक, करेक्ट? ऐसा मेरे पास ये A होगा। और B क्या होगा? B होगा 1 ज़ॉर 2, 3। अच्छा, अब यहाँ पर बीच में क्या होगा? यहाँ पर बीच में एक बिकॉज़, बिकॉज़ R इज़ बिग ग्रेटर देन L। अच्छा, ये तो हमको पता ही है ना कि सिंपल सी बात है, राइट वाला जो एंड है वो लेफ्ट से बड़ा थोड़ी होगा। ठीक है? रेंज है ना, तो R विल बी ऑलवेज़ बिगर देन L, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं बीच में L-1 आया होगा, करेक्ट? उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? ज़ॉर L। ठीक है? और ये इसको अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो ज़ॉर करते जाओगे, करते-करते यू विल गेट ज़ॉर R। तो बेसिकली हमारा जो A और B होंगे ना, वो कुछ-कुछ ऐसे दिखते होंगे, राइट? कुछ-कुछ ऐसे दिखते होंगे। अच्छा, अब अगर आप ए ज़ोर बी कर दो, अगर आप ए ज़ोर बी कर दो तो क्या होगा? ए ज़ोर बी करोगे तो आप देख सकते हो 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ऐसे करते-करते L-1 से L-1 कट जाएगा और आपके पास बचा क्या रह जाएगा? ज़ोर ऑफ नंबर्स फ्रॉम एल टू आर, करेक्ट? यही है पूरी की पूरी ट्रिक। ज़ोर ऑफ एल टू आर बेसिकली क्या है? 1 से L-1 तक का ज़ोर निकाल लो, उसके बाद 1 से लेके आर तक का ज़ोर निकाल लो। इन दोनों का ज़ोर लेते ही क्या होगा? ये वाले पार्ट्स कैंसल हो जाएँगे और बचेगा आपके पास क्या? एल ज़ोर आर, ठीक है? ये हो गई जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? पर ये तो पॉइंट हो गया कि भई हमारे पास ये होना चाहिए पहले, करेक्ट? ये तो हम बाद में करेंगे ना, ये तो हम तब करेंगे जब हमारे पास 1 से लेके आर या 1 से लेके एल तक का ज़ोर होगा पहले से। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? ये कैसे कैलकुलेट होगा? दिस वाज़ तो मतलब ट्रिवियल स्टेप, ये तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर आता है एक मस्त सी चीज़, सिंपल सी बात है, फॉर लूप में देख लिया, इट इज़ नॉट यूज़फुल, राइट? व्हेन योर नंबर्स बिकम वेरी बिग, व्हेन योर नंबर्स बिकम वेरी बिग लाइक 10 की पावर 18, ठीक है? इतना जा सकता है एल और आर, ठीक है? देन ऑर्डर एन कैन नॉट बी डन, ठीक है? अब इसको कैसे करते हैं? अब आपको बस ऑब्जर्वेशन को देखना है, बहुत ध्यान से समझना और एक बार खुद भी एक कॉपी पेन उठा लो और इसको करने की कोशिश करना मेरे साथ में, ठीक है? सबसे पहले स्टार्टिंग के 4 नंबर लेते हैं, 0, 1, 2, 3। मुझे बताओ इनका ज़ोर क्या आएगा? इनका ज़ोर आता है 0, ठीक है? ओके, बढ़िया, कोई बात नहीं। अब एक बार लेते हैं 4, 5, 6, 7 को। इनका ज़ोर लेके देखो एक बार। सिर्फ इन 4 नंबर का ज़ोर लेना, स्टार्टिंग का ज़ोर मत लेना। जब तुम इन दोनों का, इन चारों नंबर का ज़ोर लोगे ना, 4, 5, 6, 7 का, तब भी तुम्हें 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट, अब अगर तुम यहाँ पर 8, 9, 10, 11 ले लो, इसका ज़ोर भी क्या आएगा? इसका ज़ोर भी 0 आएगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको देखने को मिलेगी। आप चाहें तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। फॉर लेट्स से आई टेक 4, 5, 6, 7, तो 4 होता है 100, देन 101, देन 110, देन वी हैव टेकन 111, क्योंकि 7 है। यहाँ पर देखो 1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ पर भी 1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ पर भी 1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो 0 0 0 0। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस तरीके से नंबर्स को एक बार विजुलाइज करोगे, देखोगे, तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव चार चार के क्वाड्स बनते हैं ना, इनका जो जोर होता है इंडिविजुअली, ये क्वाड 1 हो गया, ये क्वाड 2 हो गया, ये क्वाड 3 हो गया। इनका इंडिविजुअली जोर जो आता है वो क्या आता है? 0 आता है, ठीक है? अब आप ये सोचो, अब आप ये सोचो, कल को आपको जो प्रॉब्लम मिलता है, कल को जो आपको प्रॉब्लम मिलता है, वो लेट से 1 से लेके 6 तक का जोर फाइंड करना है आपको, ठीक है? तो आप कैसे लिख सकते हो? 0। तो 0 मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वाड्स बनाने थे, नहीं तो वहां पर 1 2 3 जो है वो अकेले क्वाड नहीं बन रहा होता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 का वैसे भी कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो आप जैसे 4, 5, 6 लिख लेते हो, करेक्ट? अब आप ये देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, आई ऑलरेडी नो कि इतने हिस्से का जोर जो है वो 0 है, करेक्ट? इतने हिस्से का जोर 0 होगा। लेट्स से इसको मैं 8 या 9 कर लेता हूँ, लेट्स से 9 कर लेता हूँ, राइट? 9 कर लेता हूँ।
तो 7, 8 और 9। नाउ आई नो कि इस वाले क्वाड का जो ज़ोर होता है वो 0 होता है। उसके बाद जो ये वाला क्वाड है यहाँ तक, इसका भी ज़ोर 0 होगा। तो कुल मिला के डिसाइडिंग नंबर्स कौन से हैं? डिसाइडिंग नंबर सिर्फ यही दोनों तो बच रहे हैं, करेक्ट? आखिरी के 2 नंबर ही तो बच रहे हैं जो कि पूरा का पूरा ज़ोर को डिसाइड कर रहे हैं। बाकी जो इनिशियल नंबर्स थे, ये वाले, ये नंबर, ये तो पूरे-पूरे कट गए। क्यों? ये तो पूरा-पूरा 0 दे रहे हैं और 0 का ज़ोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है? यही चीज़ हमको देखनी है। यही चीज़ हमको देखनी है और इसको समझते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में डिराइव कैसे होगी। अगर सिंपल सी बात है, अगर कभी भी आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है, एंड 4 5 6 7, अगर आपके पास कभी भी इस तरीके के क्वाड्स मिल रहे हैं, आपका जो आपका n है, दैट इज व्हाट, दैट इज लाइक 3 7 देन 11, अगर इस तरीके से है। और मैं अगर कहूं कि ऑल दोज नंबर्स विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 3, इफ n mod 4 इज 3, आपका जोर हमेशा क्या आएगा? आपका जोर हमेशा जीरो आ जाएगा, करेक्ट? आपका जोर हमेशा जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, सारे क्या बन रहे हैं? क्वाड्स बन रहे हैं, सारे के सारे क्वाड्स आपके प्रॉपरली बनते जा रहे हैं एंड यू विल फाइनली गेट जीरो। ठीक है, ये तो बहुत सही, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। बट लेट से आपके पास मान लो 8 तक था, मान लो 8 था, ठीक है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर अगर आता है जो अगर आपका n है, n इज लाइक 4 8 12, इस तरीके के आते हैं, बेसिकली द नंबर्स विच गिव यू रिमाइंडर 0। अगर ऐसा कभी भी होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये क्वाड जो है, ये क्वाड 0, ये क्वाड 0, बचा क्या? सिर्फ अकेले वो नंबर, करेक्ट? तो बेसिकली अगर n mod 4 आपका 0 आता है, तो आपका टोटल 1 से लेके n तक का जोर क्या होगा? वो n ही होगा, करेक्ट? वो n ही होगा। क्यों? आप देख सकते हो ये जो क्वाड्स हैं ये कट जाएंगे पूरे और एंड में सिर्फ अकेला वो नंबर बचेगा जो कि n होगा। तो अभी तक हमने दो ऑब्जर्वेशन देख ली हैं। अगर n mod 4 3 है तो 0 आता है क्योंकि कंप्लीट क्वाड्स बन रहे हैं। अगर n mod 4 0 होता है, इसका मतलब आपकी कंप्लीट परफेक्ट, मतलब डिविजिबल बाय n है, तो आप देख सकते हो सारे क्वाड्स बनेंगे और एंड में आपका एक नंबर बच जाएगा, करेक्ट? और वो आपका n होगा, ठीक है? वही आपका आंसर होगा जो कि ज़ोर होगा, राइट? नाउ लेट्स टेक द, अब हमारे पास सिर्फ दो केस बच रहे हैं जो कि n mod 2 है और n mod क्या, n mod 4 3 हो गया, n mod 0 और n mod 1। हाँ ठीक है, तीन चार केस बनते हैं, 0 1 3 2, ठीक है? अब देखते हैं कि क्या होगा अगर 4 5 6 7 और 8 9 हो जाएगा। सिंपल सी, अगेन ये तो कटने ही कटने हैं, ठीक है? अब 8 और 9 को देखते हैं। ये क्या है? ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, करेक्ट? ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है? अगर कभी भी आप किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिखोगे तो उनके बीच का जो जोर होगा वो क्या आएगा? यू नो जोर इज व्हाट? जोर इज बेसिकली द बिट वाइज डिफरेंस। वो देखता है कि भाई, मतलब जहां पर 0 और 1 होगा वहां पर आपको 1 मिलेगा, जहां पर 0 0 है वहां पर 0 आएगा, जहां पर 1 1 है वहां पर 0 आ जाएगा। सो बेसिकली जहां पर भी 0 और 1 होगा ना, वहां पर काम आपका मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, जोर फिट हो जाता है, वहां पर सेट हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप n जोर n+1 करोगे कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी ये करते हो, आपका ये हमेशा 1 आएगा, ठीक है? आपका n और n+1 हमेशा क्या आता है? 1 आता है, करेक्ट? तो आपको बस यही यही चीज देखनी है। ये बेसिकली क्या है? 9 था। अगर आपके पास नंबर आते हैं 9, सो 9 बेसिकली व्हाट? 9 mod 4 करोगे तो कितना आएगा? 4 करोगे तो आपके पास 1 आएगा, करेक्ट? सो बेसिकली नंबर्स लाइक 9, देन वी हैव 13, देन वी हैव 17। अगर ऐसे नंबर्स हैं और n mod 4 गिव्स यू 1, ऐसे जब भी नंबर होंगे तो क्या होगा? आपके सारे क्वाड्स कट जाएंगे और आपके पास एंड में दो नंबर बचेंगे जो कि बेसिकली n और n+1 होगा। और इनका जोर हमेशा 1 आता है, इनका जोर हमेशा 1 आता है। क्यों? क्योंकि बोथ दीज नंबर्स ओनली डिफर बाय 1 बिट। बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम बिट, दोनों के दोनों सेम बिट होते हैं, बस एक ही बिट डिफरेंट होता है। वो कौन सा होता है? जो कि जीरो प्लेस पे होता है, ठीक है? अगर आप एग्जांपल भी ले लो, मान लो लेट से 8 और 9 भी लेते हो, तो 1 0 0 क्या होता है? 8 होता है, और 1 0 0 1 क्या होता है? आपका 9 होता है। तो देखो सारे बिट सेम है, बस ये बिट डिफरेंट है, करेक्ट? तो हमेशा क्या आएगा? n और n+1 हमेशा 1 आता है। तो हमने एक और केस कवर कर लिया। अगर n mod 4 1 है तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है? नाउ वी गो टू द फाइनल केस। नाउ वी गो टू द फाइनल केस, जब आपका रिमाइंडर क्या आ जाए? 2 आ जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत ही मस्त सीन है, बहुत ही सिंपल सीन है, ठीक है? फिर से ये तो कटे, ये तो फिर से कटे। अच्छा, ये बताओ, हमने अभी देखा था कि ये जो दो नंबर होते हैं 8 और 9 जो बच रहे होते हैं, इनका जोर क्या आता है? इनका जोर हमेशा क्या होता है? इनका जोर हमेशा 1 आता है, करेक्ट? इनका जोर हमेशा 1 आता है, ठीक है? क्योंकि एन ये अगर 8 है तो 8+1 9 है, 8 एंड 9 हमेशा 8 जोर 9 हमेशा 1 आएगा, ठीक है? तो बेसिकली एट द एंड क्या हो रहा है? 1 जोर 10 ही तो हो रहा है, करेक्ट? क्या हो रहा है? हमेशा 1 जोर 10 ही हो रहा है, राइट? तो इन केस अगर आपका n mod, अगर कभी भी, इफ n इज लाइक व्हाट, n इज लाइक 10 और 14
और प्लस 4 कर लो 18, या फिर मैं कह लूँ n mod 4 is 2, n mod 4 is 2, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इट विल बी बेसिकली 10 XOR 1, बेसिकली n XOR 1 कह लो आप, ठीक है? n XOR 1 कह लो। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इनका तो भाई यहाँ तक का तो भाई ये 0 0, इन दोनों का 1 आ गया, एंड में अकेले n बच रहा है, तो और रिटर्न क्या हो रहा है? n XOR 1 बचा, तो n XOR 1 रिटर्न करना है। अच्छा, इन मैक्स ऑफ द केसेस जितने भी आप केस देखोगे ना, ये n mod 4 की कंडीशन क्या है? n mod 4 कंडीशन में देख रहे हो आप 2 आना चाहिए। अच्छा, अब सारे नंबर देख लो, 10 4 14 18, जितने भी आप नंबर देख रहे हो सारे के सब क्या है? इवन है। और ये इवन ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये अगर इवन है और 4 भी इवन है, तो प्लस 4 करते जाओगे तो इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब जो हमें नंबर ये मिलेंगे ना n, ये भी सारे इवन होंगे, और इवन नंबर पे क्या होता है? जो लास्ट बिट होती है वो हमेशा 0 होती है। तो n XOR 1 करने से बेटर है आप n प्लस 1 कर लो, सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी बिट पे अगर 1 सेट कर दो चाहे ऐड कर दो, दोनों सेम चीज होंगी। ठीक है? तो ओवरऑल क्या आता है? ओवरऑल हमारे पास 4 कंडीशंस आई। वो 4 कंडीशंस क्या आई? n mod 4 अगर 0 है तो क्या होगा? यू विल रिटर्न n, राइट? आप n रिटर्न करोगे, करेक्ट। ओके, आप n रिटर्न करोगे। अगर n mod 4 1 आता है तो क्या करोगे? इसका मतलब n mod 4 जैसे कि 9 वाले नंबर्स, 9 वाले नंबर्स में क्या हो जाएगा? यू विल रिटर्न 1, क्योंकि आखिरी के 2 नंबर बच रहे होंगे, राइट? फिर हम आते हैं, अगर n mod 4 2 के बराबर होगा, अगर 2 के बराबर होगा तो व्हाट यू रिटर्न वंस और n। अब क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज n जो होता है वो इवन होता है, तो हम वी कैन रिटर्न n प्लस 1, ठीक है? और n mod 4 अगर तुम्हारा 3 के बराबर आता है, सो यू विल ऑलवेज गेट 0। सो आप देख सकते हो, फाइंडिंग द कंप्लीट जॉर ऑफ द रेंज फ्रॉम 1 टू n सिर्फ इन 4 कंडीशन से हो सकता है। सिर्फ ये 4 कंडीशंस अप्लाई करके देख लो, आपको इन 4 कंडीशंस में अपने आप पता लग जाएगा कि जॉर क्या होना चाहिए। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो n, नहीं तो 1, नहीं तो n प्लस 1, नहीं तो 0, ठीक है? और ये चीज कितना टाइम लेगी? ये चीज लेगी ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 टाइम में जॉर फाइंड होता है, ऑर्डर 1 टाइम में आप रेंज का पूरा जॉर फाइंड कर ले रहे हो, आपका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर 1, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है? आओ इसको जरा आप इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक बार। ओके, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? इंट फाइंड और इंट एक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले अपनी सारी कंडीशंस लिखेंगे। व्हाट हमारी कंडीशंस क्या क्या थी? आई होप एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। ओके, सो if x mod 4 is 0, you return what? You return x. Else if x mod 4 is 1, you return what? You return 1. Else if x XOR 4 is 2, you return x plus 1. Else you return 0. ओके, 4 कंडीशंस लिख ली। आपको बस क्या लिखना है यहाँ पर? रिटर्न फाइंड क्या? आर, ठीक है? ये बेसिकली क्या है? दिस फंक्शन विल रिटर्न व्हाट? दिस फंक्शन विल रिटर्न द जॉर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू x। तो हमने पहले 1 से r तक का जॉर निकाल लिया, उसके बाद उसका जॉर करा देंगे 1 से लेके l-1 तक का, राइट? तो l-1 यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो आंसर होगा यही होगा, ठीक है? इसको चला के देखते हैं एक बार। ओके, तो टेस्ट केस पास हो गया, इसको सबमिट करते हैं। सो वी कैन सी ये पास हो गया, ऑल टेस्ट केसेस आर पास्ड, करेक्ट? ओके, सो इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है? ओके, आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट। इसको मैं 2-3 पार्ट्स में डाल दूंगा, ठीक है? फिलहाल के लिए आई थिंक 2 क्वेश्चन इसमें कवर, 2 क्वेश्चंस तो कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3, 1 या 2 वीडियो और 1 या 2 प्रॉब्लम्स और कवर कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? चलो आओ इसको पहले समझते हैं, ठीक है? सो वी हैव व्हाट? सम ऑफ टू इंटीजर्स। गिवन टू इंटीजर्स a and b, return the sum of two integers without using the operators plus and minus। ठीक है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, a प्लस बी निकालना है, ठीक है? और आपको प्लस और माइनस ऑपरेशन यूज नहीं करना है। चलो कल को मैं कहता हूं कि आप मल्टीप्लाई और डिवीजन भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है? मैं एक और कंस्ट्रेंट डालता हूं इसमें कि भाई आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चारों ही यूज नहीं कर सकते, अब क्या करोगे? ठीक है? अब आप सिंपल सी बात है, ए प्लस बी तो आपको करना आता ही है, तो 2 + 3 5 हो गया, और ये सिंपल है, ए प्लस बी जो 3 1 + 2 में 3 आ गया, 2 + 3 में 5 आ गया। एंड लेट्स लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं? कि नंबर्स कैन बी नेगेटिव, -1000 से लेके +1000 तक हम लोग जा सकते हैं, करेक्ट? वेरी गुड। ओके, अब एज ऑलवेज से किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, आपके पास अगर तरीका है, वेरी गुड। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इट विल यूज बिट मैनिपुलेशन, ठीक है? आप इस क्वेश्चन को बिट मैनिपुलेशन से बहुत ही प्यार से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही प्यार से, ठीक है? इसके लिए लेट्स गो टू द, या, ओके,
सो बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास जो अभी आया हुआ है वो ये है कि वी नीड टू फाइंड ए प्लस बी। ओके, गिवन वी कैन नॉट यूज प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते, राइट? ओके, सो लेट्स गेट बैक। ओके, सो हाँ, तो ए प्लस बी फाइंड करना है विदाउट यूजिंग प्लस माइनस एंड और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब एक बार इसको सोच के देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, एज अ सेट कि मैं बिट मैनिपुलेशन यूज करने वाला हूँ। तो मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल, ऐसे मतलब पूरा बताऊंगा नहीं बैठ के। पर जितने सीएस वाले लोग हैं, जितने कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, अपने अंडर ग्रेड में हैं या फिर कभी सीएस पढ़ा हो, 11th 12th में भी पढ़ा हो अगर, ठीक है, आप सबने एक चीज पढ़ी होगी, एक बहुत बेसिक चीज पढ़ाई जाती है, इसको कहते हैं एडर। करेक्ट, जिसको कहते हैं एडर, ठीक है। अच्छा, ये एडर पढ़ाने से पहले एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले, ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऑल्दो इट इज ऑफ नॉट नो यूज हियर बट स्टिल, ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर करी थी, पर फिर भी बता देता हूँ। ए प्लस बी कैन बी रिटर्न एज ए और बी प्लस ए एंड बी। पर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि इसमें प्लस साइन यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो दैट इज द अदर थिंग, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जो कि बेसिकली होता है एडर, ठीक है। अगर अगर किसी को भी याद हो कि हम पढ़ते थे 2 बिट एडर्स, ठीक है, इसको हाफ एडर कहते हैं, ठीक है। 3 बिट वाले आते हैं जिनको फुल एडर कहते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम, राइट? एक बार जरा इसको भी सर्च मार के देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इंटरनेट सर्च मारते हैं और देखते हैं। ओके, एन बिट एडर पहले देखते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपके पास एन बिट्स होती हैं लगातार, राइट, लेट्स से इफ यू हैव अ एन बिट नंबर, अगर आपके पास एक एन बिट नंबर है, तो हाउ डू यू ऐड इट, हाउ डू यू गेट द रिजल्ट, आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? दो एन बिट्स के नंबर को ऐड करने का। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर A1 A2 A3 AN तक जो है वो बेसिकली हमारा पहला नंबर है, ठीक है। और B1 B2 B3 B4 Bn तक एक दूसरा नंबर है, दो सेपरेट नंबर है, उनकी जो इंडिविजुअल बिट्स है वो क्या है? A1 B1 A2 B2 AN Bn पेयर्स में, ठीक है। अब बेसिकली ये होता है स्ट्रक्चर हाउ एन एन बिट पैरेलल एडर वर्क्स। तो यहाँ पर बेसिकली एन बिट्स का एक एडर बना हुआ है, करेक्ट, जो कि लगातार आपके एन बिट्स को फाइंड करता है। यू कैन सी कि जो पहले पोजीशन पे जो एडिशन आता है वो S1 है, सेकंड पोजीशन पे जो एडिशन आता है वो S2 है, फिर ऐसे करते S3 आएगा, S4 आएगा, और nth बिट का एडिशन जो होगा Sn होगा। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर एक क्या हो रहा है, C1 C2। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं जिन्होंने ईसी ले रखा होगा उन्होंने भी ये चीज पढ़ी होगी, बिकॉज सर्किट्स में भी यही चीज यूज होती है, राइट। जो भी हार्डवेयर भी पढ़ रहा है, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, राइट, क्योंकि इसका आप कभी ब्रेड बोर्ड पे भी डिजाइन आप बनाते होगे, राइट। सो दिस बेसिकली हाउ एन बिट पैरेलल एडर लुक्स लाइक, कि यहाँ पर लगातार पैरेलली हमें सारे एडिशन वैल्यूज निकलते हैं और एक कैरी मिलता है, राइट, एक कैरी वैल्यू भी मिलती है, ठीक है। तो ये कैरी जो होता है बेसिकली हर एक बिट पे, जैसे हम वन वन को ऐड करते हैं तो वन वन में बाइनरी एडिशन में क्या होता है, जीरो मिलता है और एक कैरी बन जाता है। तो द कैरी यू सी C1 C2 Cn-1 इज बेसिकली दैट कैरी ओनली, जो कैरी ओवर एक जाता है, ठीक है। तो ये तो मान लो हो गया हमारा एन बिट पैरेलल एडर का ओवर स्ट्रक्चर, ठीक है। हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हमारे जो नंबर्स हैं ए और बी, वो बेसिकली क्या है, वो भी तो बिट से ही बने हैं ना। अगर आप बाइनरी फॉर्म में देखो, वो भी कुछ रिप्रेजेंट करते होंगे, कुछ मतलब किस तरीके से लिखे जाते होंगे, राइट, बाइनरी के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि हम भी उनकी दो करस्पॉन्डिंग बिट हमेशा उठा सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th बिट वी कैन मूव ऑन एंड गो अप टू 31st बिट, करेक्ट। 31 बिट का नंबर है, 32 बिट का नंबर हमारे पास होता है। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th बिट, हम अगर इसी ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसी को फॉलो करें, तो हम भी एक्चुअली में एन बिट पैरेलल एडर को एक तरीके से क्या कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं, राइट। उसी चीज को हम एल्गोरिथम के फॉर्म में मिमिक कर सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, अच्छा, अब ये देखो कि ये तो मान लो हो गया पैरेलल एडर पूरा, ये तो पूरा स्ट्रक्चर है। इसका एक इंडिविजुअल कंपोनेंट देखते हैं कि जब एक किसी एक पोजीशन पे जब किसी बिट को ऐड करना होता है, लेट्स से हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन में हमको इनपुट में क्या-क्या मिल रहा है? एक सी इन मिल रहा है, एक ए वन मिल रहा है, एक बी वन मिल रहा है। तो बेसिकली जो एस वन और सी वन है ना, जो आउटपुट्स हैं इस एडर के, वो बेसिकली 3 इनपुट्स लेता है। एक कैरी, एक इनपुट, एक क्या कहते हैं बिट 1 और एक बिट 2। हम सेम चीज़ को अपने क्वेश्चन में भी लागू कर सकते हैं। हमारा नंबर्स आर मेड अप ऑफ व्हाट 32 बिट्स, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द 0th बिट कोई भी एक बिट उठा ली, उस कॉरस्पॉन्डिंग बिट पे जो है, इस कॉरस्पॉन्डिंग बिट पे जो है, और एक जो कैरी हमने भेजा है साथ में, ठीक है। इन तीनों का जो बाइनरी एडिशन आएगा, उससे हमको S1 मिल जाएगा और C1 मिल जाएगा। C1 पास होगा नेक्स्ट वाली बिट के लिए, करेक्ट। C1 तुरंत कहाँ पास हो जाएगा? नेक्स्ट वाली बिट के लिए, कैरी होने के लिए। और S1 जो होगा हमें पता लग जाएगा कि ith पोजीशन पे एडिशन पे हमें क्या मिलना चाहिए, राइट, हमें क्या मिलना चाहिए, ठीक है। बेसिकली एट एंड आप देख सकते हो ये एक 3 बिट एडर है, करेक्ट। इसमें 3 बिट्स ऐड हो रही है। एक 3 बिट एडर दिखता कैसा है? ऑल्सो एक 3 बिट एडर दिखता कैसा है? और कुछ कुछ सिंपल आपका जो बूलियन अलजेब्रा है वो भी मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ही प्यार से ध्यान से देखो,
ठीक है, स्ट्रक्चर ही खोलता हूँ सीधे, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर खोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर तो और छोटा हो गया। ओके, तो आई डोंट नो कि कितना दिख रहा होगा, बट स्टिल आप देख सकते हो कि जो एडर्स होते हैं उनके दो हिस्से होते हैं, करेक्ट। एक एडर के दो आउटपुट होते हैं, ठीक है। एक होता है एज और बीज और सी। अगर 3 बिट्स है तो एज और बीज और सी से जो होता है वो आपका मिलता है कैरी, वो आपका मिलता है सम, ठीक है। और जो कैरी होता है वो कैसे मिलता है, वो मिलता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से, ठीक है, इन तीनों के एंड से, ठीक है। सो ओवरऑल, ओवरऑल जो हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो ओवरऑल आप देख सकते हो कि लेट से वी आर एट ith बिट। हम किसी ith बिट पे हैं, ठीक है। तो बेसिकली लेट से हमारे पास ए आई होगा, बी आई होगा और सी आ रहा है हमारा, जो कैरी सी आई माइनस वन लिख लेते हैं, जो कि बेसिकली पिछले से कैरी होके आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा एस आई होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा ए आई जॉर बी आई जॉर सी आई माइनस वन, करेक्ट। सिंपल, ठीक है। सिंपल मिल गया कि नहीं मिल गया। हमको जो ith पोजीशन पे जो सम वैल्यू चाहिए वो हमको इससे मिल जाएगी, करेक्ट। वो हमको तुरंत पता लग जाएगा कि हमारा जो फाइनल सम है उसमें ith पोजीशन पे कौन सी बिट फिट होनी चाहिए। वो हमें किससे मिल जाएगा, जोर से, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि एडर कैसे काम करता है, तो एडर में सम निकलता है जोर करके। तो बेसिकली इन तीनों का जोर करके आपको सम मिल जाएगा उस पॉइंट पे, मतलब वो बिट मिल जाएगी जो आनी चाहिए, ठीक है। और इस बिट का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आप कैसे ऐड करोगे, लेट से आपका आंसर वेरिएबल है ए एन एस, ठीक है। आप इसमें इसका कंट्रीब्यूशन ऐड करने वाले हो तो सिंपल कैसे ऐड करोगे, और कर दो। कैसे, ये तो बेसिकली बिटवाइज और है, ठीक है। बिटवाइज और से आप डायरेक्टली उस बिट को आप ऐड कर सकते हो। अब उसका कंट्रीब्यूशन कैसे ऐड करोगे, ए एन एस इक्वल टू ए एन एस बिटवाइज और एस आई लेफ्ट शिफ्ट आई, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप डायरेक्टली जो ith बिट पे एस आना चाहिए था उसको ऐड कर दोगे, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए आई बी आई क्या है, ये तो जीरो वन होंगे ना, ये तो जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसे कुछ करके होंगे, करेक्ट। पर जो एक्चुअल नंबर्स है वो कैसे होते हैं, 1000 ऐसे होते हैं ना। हमने तो सिर्फ ये वाली बिट उठाई है, पर इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो तो कैसे पता लगेगा, वो ith बिट से, वो ith बिट के मास से पता लगेगा। तो बेसिकली जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो आपको पता ही है, एज आई ऑलरेडी सेड, कि एस आई लेफ्ट शिफ्ट आई इज इक्विवेलेंट टू एस आई इंटू टू द पावर ऑफ आई, करेक्ट। तो बस वही कर रहे हैं। ये एस आई हमको जो आएगा वो जीरो या वन होगा, जीरो और वन आएगा। और इसका जो एडिशन, बस आपको और कर देना है, जो भी इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर मान लो एस आई जीरो होता है तो सिंपल सी बात है, जीरो इंटू टू की पावर आई हमेशा जीरो ही रहेगा, तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा, रिबन होगा। तो टू की पावर आई आपके आंसर में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, वो भी सिर्फ और करने से। अभी तक देख लो, हमने कहीं भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी यूज नहीं किया है, कुछ भी यूज नहीं किया है। सिंपल कोर कंप्यूटर साइंस से जो टॉपिक उठ के आता है एडर का, ठीक है, सिंपल वही लॉजिक यूज किया और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तो हो गया सम की बात। कैरी कहां से आएगा, अगेन हमारे पास दोनों इक्वेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। सी आई कैसे निकालोगे, सी आई कैसे होगा, ए आई एंड बी आई और ए आई एंड सी आई माइनस वन और बी आई एंड सी आई माइनस वन। हमने क्या देखा था, हमने अभी जब हम देख रहे थे एडर की इक्वेशन, तो हमने क्या देखा था, जो कैरी आता है वो क्या होता है, ए एंड बी प्लस बी एंड सी प्लस ए एंड सी, ठीक है। तो तीनों बिट्स का बेसिकली सबसे पहले तुम क्या कहते हैं, बिट वाइज एंड लेते हो, और उसके बाद उन जो वैल्यू आती है ए एंड बी, ए एंड सी और बी एंड सी का, उनका बिट वाइज और ले लेते हो। तो हमने सिर्फ उसको ही लिख दिया। तो नाउ वी कैन सी हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक सी आई की, ठीक है, ठीक है, एक सी आई की इक्वेशन आ गई और एक हमारे पास यहाँ पर एस आई की इक्वेशन आ गई, करेक्ट। हमें और कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं दोनों इक्वेशंस को लगातार एल्गोरिथम में रिपीटेटिवली करते जाना है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को पता ना हो कि भाई, क्योंकि कोई कह सकता है भैया नेगेटिव नंबर्स भी तो हैं, तो भाई पहले तो मैं इतना कहूंगा कि एक बार देख लो जाके, एक बार पढ़ के आ जाओ कॉन्सेप्ट कि भाई नेगेटिव नंबर्स आखिर कंप्यूटर्स में रिप्रेजेंट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर्स में माइनस का साइन ऐसे नहीं होता है, कंप्यूटर्स में भी एक बिट होती है जो कि रिजर्व्ड होती है साइन के लिए। वन का मतलब नेगेटिव नंबर होता है, जीरो बिट का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारी जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो स्टोर करते हैं नंबर्स को बिट के फॉर्म में, और नेगेटिव नंबर्स के लिए वो टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। किसका, टूस कॉम्प्लीमेंट का, जो कि आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है, आपका अगर नंबर एक्स है, इसका टू कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसकी सारी बिट्स को फ्लिप कर दो और प्लस वन कर दो, ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको माइनस फाइव रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो माइनस फाइव का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सबसे पहले वन जीरो वन लिखो, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव वाला तरीका है, ठीक है। और मान लो 32 बिट का नंबर है, तो ऐसे करते करते मान लो कुछ कितना 32 बिट्स तक होगा, ठीक है, ऐसे पूरा। अब क्या करो, सारी बिट्स को फ्लिप कर दो, सारी बिट्स को फ्लिप करोगे तो क्या होगा, वन वन वन, ऐसे करते करते वन, और आखिरी की जो तीन बिटें होंगी ये क्या बन जाएंगी, जीरो वन जीरो, करेक्ट।
अब इसमें +1 कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा नंबर, तुम्हारा नंबर बन जाएगा 1 1 1 1, ऐसे करते 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 इट विल बिकम 1 देन 0 1 1। ये है तुम्हारा -5। ठीक है। कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, जो तुम्हारे लैपटॉप्स हैं और जितने सिस्टम्स हैं, वो इस तरीके से नेगेटिव नंबर को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो टेंशन मत लो, जो तुम्हारा एसआई और सीआई जो मैंने ऊपर बताया है, वो इस पे आराम से काम करेगा। ठीक है। देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम बिट्स पे काम कर रहे हैं, साइन का हमको ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम कोई और टेक्निक यूज करते तो तुम पहले क्या देखते कि भाई नेगेटिव नंबर नेगेटिव है कि नहीं है। अगर नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, कि फाइनल रिजल्ट नेगेटिव अगर आना होगा तो उसके लिए क्या है, मान लो बी नेगेटिव है, और अगर जो एब्सोल्यूट वैल्यू बी की है वो ज्यादा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, नहीं तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो जीरो आएगा, नहीं तो कुछ आएगा। तो तुम्हें साइन का वहां पर ध्यान देना पड़ रहा था। इस अप्रोच में तुमको साइन को भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली उस चीज को भी देख लेगा बड़े आराम से। एसआई निकालो, सीआई निकालो, एंड गो ऑन। ठीक है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर में एट मैक्स 32 बिट्स होते हैं, तो ऑर्डर 32, क्योंकि तुमको बस 32 आइट्रेशन चलाने हैं, क्योंकि 32 बिट होती हैं। और सिंपल सी बात है, फिक्स्ड है तो ऑर्डर 1 ही बोल सकते हो, और इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं जाएगी। ठीक है। आओ पहले इसको जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो आई होप सबको दिख रहा है। ओके। ओके। तो सबसे पहले एज आई सेड कि हमें एक कैरी लेना है। इनिशियली याद रखो, जब भी तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कैरी हमेशा जीरो लिया जाता है। ठीक है। इनिशियली कोई कैरी थोड़ी होता है। तो इनिशियली तुम्हारा कैरी जो होगा वो हमेशा जीरो रखा जाएगा। नाउ व्हाट यू डू, एक आंसर वेरिएबल भी डिफाइन कर लेते हैं तुरंत खड़ाक से। इसको मैं प्लस थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि सबको दिखाई पड़े। ऑल्दो आई थिंक वैसे भी दिखेगा ही। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। ये हो गया कैरी और आंसर। अब अपना फॉर लूप लिखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जीरो बिट से। ठीक है। और ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है। उल्टा एडिशन नहीं कर दोगे, लेफ्ट से राइट एडिशन मत कर देना, राइट से लेफ्ट जाते हैं। सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लेस देन 32 आई प्लस प्लस, क्योंकि 32 बिट का नंबर होता है। अब सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, एसआई। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर तुमने जो इक्वेशंस देखी होंगी, उसमें क्या था, ए आई बी आई सी आई, ए आई बी आई और सी आई -1 चाहिए था। सी आई -1 की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो कैरी में आएगा। ठीक है, वो तो हैंडल हो जाएगा। पर हमारे पास तो नंबर ए और बी पूरे पूरे हैं ना, मुझे तो बस वो ith बिट चाहिए। मुझे अगर वो ith बिट चाहिए तो कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ, कैसे फाइंड कर सकता हूँ, याद करो, फाइंडिंग द kth बिट, पिछले वीडियो से। ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाक से a राइट शिफ्ट i एंड 1। इससे क्या करें, इससे क्या होगा, मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट करने की जगह राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, और मुझे पता लग जाएगा अगर एंड में 1 रहा होगा, अगर आई बार राइट शिफ्ट करने के बाद भी अगर 1 आता है तो 1 एंड 1 1 आएगा, बेसिकली 0 आएगा। ठीक है। ऐसे ही बी राइट शिफ्ट आई एंड 1, तो इससे तुम्हारे जो एक्स और वाई आ जाएंगे वो 0 1 की फॉर्म में आ जाएंगे, या तो 0 या तो 1। अब ये बड़े बड़े नंबर नहीं होंगे, छोटे छोटे नंबर 0 और 1 होंगे। ठीक है। अब तुम्हें सम पता लगाना है, सम क्या होगा, जैसा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक्स और वाई जोर कैरी। राइट। ये हमारा जोर वाली वैल्यूज आ गई। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हाँ, एक्स और वाई और कैरी, ये आपका सम मिल गया। अब आते हैं कैरी को अपडेट। अब सिंपल सी बात है, हमें आंसर को भी अपडेट करना है, तो आंसर को अपडेट कैसे करेंगे, एज आई सेड, क्योंकि जो सम आएगा ना, सम बेसिकली क्या आएगा, देखो, एक्स वाई कैरी, ये तीनों वैल्यू 0 और 1 के टर्म्स में है। तो हमारा जो सम आएगा वो भी 0 या 1 होगा, करेक्ट। तो हमको बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन पता लग रहा है सम का, कि 0 है कि 1 है। पर उसकी एक्चुअल वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, एक्चुअल वैल्यू मिलेगी जब हम इस सम को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, किससे, इसके मास्क से। मास्क क्या होता है, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई होता है बेसिकली। ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन एज ए सेट की मैं मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करूंगा, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सम लेफ्ट शिफ्ट आई। इससे डायरेक्टली, इस अगर तुम चाहे ये लिखो, चाहे तुम ये लिख लो, ठीक है, चाहे तुम ये लिख लो, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीजें होती हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं डायरेक्टली लेफ्ट शिफ्ट आई किया और डायरेक्टली जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बनता था आंसर में, वो मैंने ऐड कर दिया। तो हमारा सम वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब कैरी को देखते हैं। अब कैरी को अपडेट कैसे करेंगे, एज आई सेड, एक्स एंड वाई बिटवाइज, और एक्स एंड कैरी, और वाई एंड कैरी। और ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 4 लाइनों में खत्म। ठीक है। इसको जरा चला के देखते हैं। तो यू कैन सी इट पास सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देख लेते हैं एक बार। देखो, फर्स्ट क्लास पास हो गया, बढ़िया। तो अब देख सकते हो कि बिट मैनिपुलेशन में कहाँ की प्रॉपर्टी उठ के आ गई। देखा, अगर आप प्रॉपर्टी याद करने के लिए बैठते तो आपको कभी ना आ जाता। यहाँ पर देखो, आपका जो कोर कॉन्सेप्ट था एडर्स का, ठीक है, जो कि एक्चुअली कॉमन होता है सीएस में, ईसी में, सब में कॉमन होता है, बेसिक नॉलेज है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़े आराम से। तो बिट मैनिपुलेशन ऐसा ही होता है, ट्रिकी होता है, बट इट्स अप्रोचेबल, आप कर सकते हो।
सो आई थिंक द वीडियो इज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग, ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं, सो आई विल नॉट गो फर्दर। मैं इसके बाद और भी एक या दो वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं विल डिस्कस मोर सच क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एक्चुअली थोड़े हार्ड होंगे, और भी हार्ड होंगे, अच्छे लेवल पे होंगे, जहां पर कुछ और भी डेटा स्ट्रक्चर या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट भी उठ के आ रहा होगा यूज करने के लिए, ठीक है। बट टिल दैट टाइम वील एंड द वीडियो एट दिस पॉइंट, वील कंटिन्यू ऑनवर्ड्स, हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, अपने तुम्हारे पीयर्स जितने भी हैं, तुम्हारे कॉलेज के, तुम्हारे स्कूल के, सब में शेयर करो। तुम्हारा कोई अगर दोस्त है, तुम्हारा कोई भाई बहन इंटरेस्टेड है कोडिंग में, तो उसको भी दिखाओ, ठीक है। और अच्छे से बता दो, सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। एंड सजेशंस और कमेंट करो यार, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा व्हाट बेटर शुड आई डू, व्हाट शुड आई इम्प्रूव, और मुझे भी साथ में भाई वो मिलता है शाबाशी कि भाई ओके सही काम हो रहा है, राइट। सो प्लीज प्लीज ऑलवेज राइट अ कमेंट, कमेंट लिखना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आदत डाल लो कि वीडियो देखने आओगे तो कमेंट पक्का करोगे, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कीप ग्राइंडिंग। तब तक के लिए वील मीट अगेन, बाय बाय गाइस।